दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोलेट क्लासिंग में। दोस्तों, आज हम वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट निकालेंगे, यानी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया। अगर आपने ये क्वेश्चनों का आंसर दे दिया तो आप कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? कौन सा व्यंजन महाप्राण है? अगर हम देखें दोस्तों, जो हमारे ये होते हैं व्यंजन, एक प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। यानी ये किसके आधार पर होते हैं? प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो अल्पप्राण और एक महाप्राण। अल्प का मतलब होता है छोटा और महा का मतलब होता है बड़ा, आप सभी जानते हो। यानी अल्प प्राण छोटा और महाप्राण यानी बड़ा। देख, अल्प का मतलब छोटा और प्राण का मतलब होता है वायु। ठीक है, यानी अगर मुख से कम वायु बाहर निकले तो अल्प प्राण, और मुख से ज्यादा वायु बाहर निकले तो महाप्राण। अब देखो, अल्प प्राण होता है ना, जो हमारे पहला, तीसरा, पांचवा और अंत्यस्थ व्यंजन और सभी स्वर ये अल्प प्राण में आते हैं। और दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन हमारे, यानी किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और उष्म व्यंजन हमारे महाप्राण में आते हैं। अब देखो, हमने बोला कि महाप्राण, अब महाप्राण में हमने क्या बोला? दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन। अब देखो, उष्म व्यंजन हमारे ये उष्म व्यंजन है, तो ये क्या है? हमारे महाप्राण है। हमने बोला है ना कि किसी भी वर्ण का दूसरा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ये का उच्चारण स्थान। अभी बताया हमने, ये का उच्चारण स्थान बताना है आपको। ये का उच्चारण स्थान होता है तालु, क्योंकि ये हमारे ये, रे, ले, वे, जो हमारे ये, रे, ले, वे होते हैं ना, ये अन्यंत व्यंजन होते हैं। तो जो हमारे ये है, ये हमारा तलु है। अगर रे की बात करें हम, रे हमारा मूर्धन्य का होता है, मूर्धन्य का होता है। और ल की अगर हम बात करें, ये दंत्य होता है। और अगर वे की बात करें तो ये दंतोष्ट्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है काकल्य वर्ण। देखो, काकल्य वर्ण हमारा कै और है होता है, तो कै तो है नहीं, इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्पीड से करेंगे जिससे कि हम ज्यादा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर लें। देखो, अभी बताया हमने अर्यरथ के बारे में। अर्यरथ हमारा किस में है? अत्यंत अत्यंत व्यंजन में। दोस्तों, मुझे उच्चारण करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अत्यंत जो भी होता है वो। अब देखो, इसमें यह, रे, ले, वे अभी बताया हमने। यह तलुव्य होता है, तलुव्य। रे मूर्धन्य होता है, ले दंत्य होता है और वह दंतोष्ट होता है। तो रे के बारे में बात हुई है, तो रे हमारा कौन सा आ जाएगा? एक तो अभी बताया है अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण व्यंजन, और एक सघोष, सघोष होगा, और लुंठित, यानी हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अंतस्थ और उष्म व्यंजन। देखो, चार तो होते हैं हमारे अंतस्थ, यह, रे, ले, वे, और चार हमारे उष्म होते हैं, बड़ा से, छोटा से, है और पेट फटा से। तो कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। दोस्तों, आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर बताया, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने आंसर सही निकले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। देखो, जो नाक से निकलती है, यानी नाक के साथ निकलती है, वो अनुनासिक। और जो केवल मुख से निकलती है, जिसमें नाक नहीं, नाक से ध्वनि नहीं निकलती, यानी जिसमें नाक से नहीं निकलते, क्या है? नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन है अर्ध विवर्त स्वर। देखो, जो हमारे विवर्त होते हैं 4 तरह के होते हैं, विवर्त, अर्ध विवर्त। ठीक है, इस तरह से होते हैं, 4 होते हैं, संवर्त, अर्ध संवर्त। ठीक है, तो हमारा इन्हें पूछा अर्ध विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है हमारा? अर्ध विवर्त स्वर होता है हमारा जिसमें मुख थोड़ा कम खुलता हो, जैसे ए, ओ। तो ए, बड़ी ए की हड्डी,
और ओक की ओखली। तो हमारा ये होगा इसमें ए की हड्डी। आगे क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। देखो सभी स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से वर्ग में आते हैं बताइए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। और ये कै कबूतर से मैं मच्छी तक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो हमारा जो वैवक है ये दंतोष्ठ हमने पिछले आपको पीछे बता दिया है इसी वीडियो में, आप पीछे देख सकते हैं। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी माप प्राण वर्णों वाला वर्ग है, यानी ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें सभी माप प्राण है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? देखो माप प्राण, देखो दूसरा महाप्राण में हमने अभी पिछली उसमें बताया है महाप्राण क्या होता है, दूसरा चौथा और उसमें व्यंजन। तो दूसरा चौथा उसमें व्यंजन है। अगर हम देखें कै कबूतर पहला हो गया और ख खरगोश यानी दूसरा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तो ख खरगोश इसमें है ना, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। च पहला है, च नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी च है, इसमें भी पहला नहीं हो सकता। समझ रहे हो? आगे देखो 11वां क्वेश्चन। कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य व्यंजन कौन सा है हमारा? तो ऐसा व्यंजन जो कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर बना हो, तो कौन सा व्यंजन है हमारा? ए की हड्डी और ए के अनक। यानी अगर हम ए और एक का देखें तो ये कंठ और तालव्य दोनों वर्णों से मिलकर बना है। जैसे अगर हम ए की बात करें, ए की हड्डी की बात करें तो आएगा ए प्लस ई से मिलकर बना है। ठीक है, अगर ए की हड्डी की बात करें तो ए प्लस ए से मिलकर बना है। तो ये हमारा कंठ तालव्य है, ये हमारा कंठ वाले हो गए और ये हमारे क्या हो गए? तालव्य वाले। समझ रहे हो दोस्तों? आगे चलिए। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि सघोष और मापराण ध्वनि है, यानी मापराण भी है, अघोष भी है, कंठ ध्वनि भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। तो हमने बताया स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कंठ ध्वनि भी होनी चाहिए। और ये हमारा अगर हम देखें महाप्राण, महाप्राण क्या होता है? दूसरा वर्ण। तो दूसरा वर्ण कौन सा आता है हमारा? ख खरगोश ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा संयुक्त स्वर कौन सा है? देखो संयुक्त स्वर कौन सा होता है? वे स्वर जो दो विभिन्न जाति के योग से मिलकर बने हो। तो ये होते हैं हमारे 4 होते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं? ए की हड्डी, ए की अनक, ओ की ओखली और औ की औरत, ये होते हैं हमारे 4। तो इनमें से कौन सा आंसर है हमारा? कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। हमने बताया कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो दो विभिन्न जाति के योग से मिलकर बने होते हैं। अगर हम इस ए की बात करें, इस ए की बात करें, ये ए प्लस ई से मिलकर बना है। अगर हम इस ए की बात करें, ए प्लस ए से मिलकर बना होता है। और ये ए प्लस ओ से मिलकर बना होता है, ए प्लस छठा ओ। और ये बना होता है ए प्लस ओ से मिलकर। ठीक है, यानी विभिन्न जाति के स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अक्षय वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? अक्षय बना क और स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? हमारा वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस व्यंजन में ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है और उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण में क्या स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा काकवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर। जो एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर जिनमें 1 मात्रा लगती है, और एक होते हैं दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्रा। लेकिन दीर्घ तो ऑप्शन में नहीं है। दीर्घ को हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं।
अगर आपने देखो एक ही होती है और दो मात्रा ही, ये दो मात्रा, जब हम दो लिखते हैं ना तो दो मात्रा देते हैं, ठीक है हमारे, इसको गुण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा शब्द प्रत्ययन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वित्व। क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण क्या होता है? बिना किसी के सहायता से होता है, और जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग की वर्तनी के सभी वर्ण, देखो किसकी बात हुई है? वर्ण की, तो उसको बोलते हैं हम वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस ध्वनि की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, उनको क्या बोलते हैं हम? अयोगवाह। ये क्या होते हैं? ए और आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 है, नए स्वर है ना व्यंजन है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तलव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तलव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा झ। देखो के टी एम 2 जो हमारा होता है, ये तो क्या वर्ग होता है, ये च वर्ग होता है, ये ट वर्ग होता है, ये त वर्ग होता है, और एक ट वर्ग। यानी अगर हम देखें कंठ्य, ये होता है तालव्य च वाला, और ये होता है मूर्धन्य ट वाला, और ये होता है दंत्य वाला, तो त होता है, और ये होता है ओष्ठ्य वाला। ठीक है, ये प वाला वर्ग होता है। तो प फ ब भ, ठीक है, ये आता है। लेकिन ये जो झंडा है, ये भी क्या है? हमारा तलव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? अगर हम देखें, अभी बताया हमने, कंठ भी होती है, दंतोष्ठ्य भी होता है, कंठ भी होती है, दंतोष्ठ्य भी होती है, मूर्धन्य भी होती है, जबकि ग्रीवा नहीं होती। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ये होता है हमारा दंत्य से। किससे? दंत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आपने पढ़ा होगा तो आपको सब पता होगा। ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है, इसमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो ही समझा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष? एक तो सघोष होता है, एक अघोष होता है, ठीक है। और जो सघोष होता है उसी को हम घोष बोलते हैं। तो घोष किसको बोलते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें घोष व्यंजन बोलते हैं। ये कौन सा होता है? हर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर। तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर। तो अगर हम देखें तीसरा वर्ण कै वर्ग का कै, ख और ग, यानी ये तीसरे नंबर का है, तो हमने बोला तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसका आ जाएगा आंसर ग। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? यानी ऐसा वर्ण जिनमें अनुनासिक हो। अनुनासिक यानी नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैं मच्छी, अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा होता है? तो वर्णमाला में हमने बताया था कि आप देख सकते हो कि दंत्य हमने किसको कौन सा होता है? ये होता है हमारा ससल्जम, ओ सॉरी छोटा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सबसे लघुत्तम बात माना गया है शब्द। दोस्तों वर्ण नहीं होता, बहुत से बच्चे इसका आंसर वर्ण लगाते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर हमारा क्या है? शब्द है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे ज़्यादातर इसको गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में कै बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है हमारा? अगर हम हिंदी शब्दकोश की बात की है हमारी,
तो इसमें आता है हमारा अक्षय। क्या के बाद क्या आता है? अक्षय। जब तो हमारा कै और अक्षय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख नहीं आता दोस्तों, अक्षय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी हमने बताया था पीछे के क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंठ तलब है, यानी जो कंठ और तलब है दोनों से मिलकर बने हुए हो, ए और ई से मिलकर बने हुए, यानी ए और ई से मिलकर बना हुआ है, ए और ई से मिलकर। तो ये क्या जगह कंठ, और ये क्या हो गया तालु। तो कंठ तलब है, दोनों को मिलकर क्या हो गया? कंठ तलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हमने अभी बताया था स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे, कै से लेके मै तक, और ये होते हैं हमारे 25। कितने होते हैं? 25। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, किस स्वर के व्यंजन में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? जो दीर्घ से भी लगता है वो क्या होता है? प्लुत। एक तो हस्व एक मात्रा, एक दो मात्रा वाले दीर्घ, और दीर्घ से ज्यादा क्या रहता है? प्लुत। जैसे ओम, ये होता है ना इसका उच्चारण, तो इसमें इससे भी ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? यानी उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा संपत ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको पहले बार दिखने को मिलेगी, आप इनको सीधा डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टेस्ट है ये यूपीएसआई को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ऐसी कौन सी दो मात्रा है जिनका प्रयोग न तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ठीक है, जो स्वर में नहीं किया जाता है क्या है? अयोगवा है, यानी इनका हम यूज तो करते हैं लेकिन ये स्वर में नहीं है, इनको बोलते हैं हम अयोगवाह। ना तो ये स्वर है और नहीं व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में हस्य स्वरों की संख्या कितनी है? देखो, एक तो होती है हस्य और एक होती है दीर्घ। तो हस्य स्वरों की संख्या कितनी है हमारी? ये है हमारी 4। हस्य स्वर कितने हैं हमारे? 4। और अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो इन 4 को छोड़ के कितने हो गए हमारे दीर्घ स्वर? तो दीर्घ स्वर हो जाएंगे हमारे 7। टोटल 7 स्वर है ना। हस्य कितने हैं? 4। कौन कौन से? ए, ई, ए और री का री सी, ये हमारे हस्व है। और इन सब को इनको छोड़कर वे 7 है, यानी 4 हस्व है और 7 दीर्घ स्वर है हमारे। यानी रे के ऋषि के बाद क्या आ जाएगा हमारा? आ बड़ी, बड़ाऊ, ए के डी, आई की है ना के, ओ की ओकड़ी और औ की औरत, ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बताइए आंसर इसका। इसका लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह, देखो क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन से वर्ग में है? तो हमारा जो ढ है इसका वर्ण स्थान क्या है? ये हमारा ट वर्ग। देखो ट ठ ड ढ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो आपको पता होगा। द ए क से ए, देखो द ए मिलकर तो बन गया द, क और से मिलकर क्या बनेगा? और ए, ये बन गया क से, और ए मिलकर हमारा बन गया अक्षय। तो क्या हो जाएगा? दक्ष। देखो ये क्या है? ये पूरा पूरा अक्षय है और ये हमारा पूरा पूरा द है, तो क्या बन गया? दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम स्वर, यानी इनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और जबकि व्यंजन का स्वतंत्र नहीं होता, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो यानी पुल्लिंग का पुल्लिंग नहीं है, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, नहीं है। देखो ए और पे भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, जबकि ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? देखो अभी बताया था हमने केटीएम वाला, बताया ना ट्रिक केटीएम वाली। तो हमारे जो च वर्ग है ये किस में आएगा? तलव्य के, यानी च वर्ग, और ये हमारा च वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ए के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों आएंगे ना, कंठ और तालु। ये कई बार पीछे कई क्वेश्चन में करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि कहीं तो 11 मिलते हैं, कहीं 12 मिलते हैं, और किसी बुक में 13 मिलते हैं, और किसी में तो 10 भी मिलते हैं। तो जो ऑथेंटिक आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 10, क्योंकि ऋकर ऋषि को भी नहीं माना, ए और अंग्य को भी नहीं माना, यानी 13 होते हैं ना। ऋकर ऋषि को भी नहीं माना गया, ए को भी नहीं माना गया, और अंग्य को भी नहीं माना गया। तो यानी कितने बच गए? 3 निकल गए 13 में से, टोटल तो 13 होते हैं, 3 निकल गए तो क्या बच गए? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उच्चारण की दृष्टि से वह क्या, तो आप अभी बताया केटीएम से निकाल सकते हो आप। वह ये रे ले वे में बताया था हमने, दंतोष्ठ्य होता है, पीछे भी बता चुके कई क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह किस प्रकार की ध्वनि है। हम ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका, यह क्या है? तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर क्या कहलाती है। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर क्या कहलाती है? वो युग्मक कहलाती है। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है इस टाइप का, वो द्वियुग्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण, आघोष वर्ण कौन सा है जो ओष्ठ्य भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो, अल्पप्राण भी हो और आघोष भी हो। ठीक है, अल्पप्राण यानी जिसमें कम वायु बाहर निकलती हो, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ट। आगे चलिए, क्वेश्चन है लुंठित ध्वनि किसकी है। लुंठित ध्वनि किसकी है, तो इसका आंसर आ जाएगा रे। लुंठित ध्वनि किसकी है? रे की। हम पहले बता चुके हैं, आप पीछे के वीडियो देख सकते हो पॉज करके। भावना है निम्न में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो ये होता है हमारा छ। क्या होता है? छ, छ। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। देखो, ए भी स्त्रीलिंग है हमारा, बड़ी ए भी स्त्री, ये क्वेश्चन तो पहले आ चुका, और हमका ऋकर ऋषि भी स्त्रीलिंग है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा पुल्लिंग है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कितने अच्छी लगे और आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। यानी हमारे 53 में से अगर आपके 28 प्लस है तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। धन्यवाद।